तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा विमान हादसा हुआ, क्रैश हुआ है प्लेन, और इसमें अजित पवार जो है वो सवार थे। ये बड़ी जानकारी, हालांकि इसे लेकर अभी तक और विस्तार से कोई डिटेल नहीं आई है, हम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत सेंसिटिव खबर है। लैंडिंग के वक्त बारामती में ये विमान क्रैश हुआ। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि दरअसल लैंडिंग की जा रही थी, इसी दौरान ये विमान क्रैश हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत आई, ये सब जांच का विषय रहेगा। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक अजित पवार, एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार, जो उप मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, वो भी इसमें सवार थे। फिलहाल ये डिटेल्स हैं। लैंडिंग के वक्त बारामती में ये विमान क्रैश हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्लेन में अजित पवार के सवार होने की खबर है। अभी इस खबर को लेकर ऑथेंटिक जानकारी जब आएगी तो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं, इस वक्त ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बारामती में विमान की लैंडिंग होनी थी और शायद हो सकता है कोई टेक्निकलिटी रही हो, लैंडिंग सही से नहीं हो पाई हो, स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाई हो, और इसलिए ये विमान जो है वो क्रैश हो जाता है। लेकिन अब बड़ी खबर इसमें ये है, विलास मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या खबर है? देखिए, अजित पवार आज बारामती की और जिला परिषद के प्रचार के लिए निकले थे, और उनका जो एरोप्लेन है, एक छोटा प्राइवेट एरोप्लेन जो है, वो आज सुबह निकला था, और उसी को हादसा होने की घटना सामने आ रही है। और इस विमान में तकरीबन 3 से 4 लोग होने की आशंका जताई जा रही है। अजित पवार के बारे में अभी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन ये हादसा हुआ है बारामती की ओर। बारामती के एक खेत में ये प्लेन को लैंड करने की कोशिश की गई थी, ये जानकारी सामने आ रही है। थोड़ी देर में वहाँ जो पुलिस अधीक्षक है वो पहुंचेंगे और पूरा जायजा जो है वो लेने की कोशिश करेंगे, और इस हादसे में कितने लोग घायल है इस बारे में जानकारी देंगे। कितने लोग सवार थे अजित पवार के साथ इस विमान में? उनका प्राइवेट जेट है, आपने बताया? बिल्कुल, एक छोटा प्राइवेट जेट है उनका, जो सरकार की ओर से दिया जाता है, वो प्राइवेट जेट जो है वो बताया जा रहा है। और कितने लोग, यानी तकरीबन 3 से 4 लोग इस प्लेन में बैठे थे, और इस पूरी तरह से जो जानकारी है वो सामने नहीं आ रही है, क्योंकि अभी वहाँ पुलिस अधिकारी जो है वो अभी तक पहुंचे नहीं है। अभिलाष, क्या ये इमरजेंसी लैंडिंग हो सकती है, और क्या मौसम इसके पीछे वजह हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से खेत में अगर इसको लैंडिंग किया गया है, तो ये जो है वो खेत में लैंडिंग है। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से खेत में लैंडिंग की गई है, इमरजेंसी लैंडिंग है। अभी जो जानकारी सामने आ रही है, अजित पवार जो है वो भी जख्मी होने की जानकारी सामने आ रही है। देखिए, ये जो लैंडिंग है, इमरजेंसी लैंडिंग थी। अजित पवार आज चुनावी प्रचार के लिए बारामती की ओर गए थे, और बारामती के जो हेलीपैड है वहाँ लैंडिंग होने वाली थी, लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और अभी जो जानकारी सामने आ रही है, अजित पवार भी इस हादसे में घायल होने की आशंका बताई जा रही है। जहां तक अभी जो पुलिस प्रशासन है वो वहां पहुंच गए हैं, इस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है। अजित पवार भी इसमें गंभीर तरीके से जख्मी हुए हैं। बिल्कुल विलास, हमें इंतजार भी करना होगा। ये बहुत बड़ी खबर है और हमें धैर्य से हर जानकारी पहुंचानी है दर्शकों तक, जल्दबाजी ना करते हुए। जितने भी डिटेल्स आ रहे हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, बारामती वो जा रहे थे और उनकी एक सभा थी वहां पर जिसमें उन्हें शामिल होना था। अजित पवार प्राइवेट जेट में थे, 3 से 4 के लोगों के उनके साथ सफर करने की जानकारी है, और कोई टेक्निकल खराबी आई विमान में। अभी ये सब शुरुआती जानकारी है जो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, कोई टेक्निकल खराबी आई, इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जानकारी ये मिल रही है शुरुआती कि खेतों में इस विमान को लैंड कराया गया है। अब ऐसे में जानकारी ये है कि जितने भी लोग सवार थे, जिसमें अजित पवार भी थे, तो सबको चोट आई है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी ऑन स्पॉट क्या सिचुएशन है, किस तरह से पैनिक है सिचुएशन, वो अभी जानकारी का इंतजार हम कर रहे हैं, आप तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि विलास लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। और विलास, अभी तो क्योंकि आपने कहा कि जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे, परिवार को भी जाहिर तौर से ये सारी जानकारी मिल चुकी होगी, क्या और डिटेल्स आ रही हैं? देखिए, अभी जो जानकारी सामने है, जैसे कि मैंने बताया कि अजित पवार भी इस पूरे हादसे में जो है वो जख्मी हुए हैं। उनके साथ 3 से 4 लोग होने की आशंका है, और अभी जो पुलिस प्रशासन है, फायर ब्रिगेड जो है वहां पहुंच चुके हैं। और ये खबर आने के बाद अजित पवार की जो परिवार है वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये खेत में लैंडिंग किया गया है, और जहाज गिरने के बाद काफी बड़े पैमाने के ऊपर धुआं वगैरह वहां दिखाई दे रहा है, और आग लगी हुई दिखाई दे रही है।
बड़ी खबर इसी बीच बता दें, महाराष्ट्र से बारामती में बड़ा प्लेन हादसा हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर है और जानकारी ये है कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है इसमें अजित पवार थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। महाराष्ट्र के बारामती में एक बड़ा विमान हादसा हुआ, क्रैश हुआ है प्लेन और इसमें अजित पवार जो है वो सवार थे। ये बड़ी जानकारी, हालांकि इसे लेकर अभी तक और विस्तार से कोई डिटेल नहीं आई है, हम आपके साथ साझा करेंगे। बहुत सेंसिटिव खबर है। लैंडिंग के वक्त बारामती में ये विमान क्रैश हुआ। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि दरअसल लैंडिंग की जा रही थी, इसी दौरान ये विमान क्रैश हो गया। अब इसमें क्या दिक्कत आई, ये सब जांच का विषय रहेगा। लेकिन अभी शुरुआती जानकारी जो आ रही है उसके मुताबिक अजित पवार, एनसीपी के बड़े नेता अजित पवार जो उप मुख्यमंत्री रहे महाराष्ट्र के, वो भी इसमें सवार थे। फिलहाल ये डिटेल्स हैं। लैंडिंग के वक्त बारामती में ये विमान क्रैश हुआ है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। प्लेन में अजित पवार के सवार होने की खबर है। अभी इस खबर को लेकर ऑथेंटिक जानकारी जब आएगी तो आप तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं, इस वक्त ये खबर हम आपको बता रहे हैं। बारामती में विमान की लैंडिंग होनी थी और शायद हो सकता है कोई टेक्निकलिटी रही हो, लैंडिंग सही से नहीं हो पाई हो, स्मूथ लैंडिंग नहीं हो पाई हो और इसलिए ये विमान जो है वो क्रैश हो जाता है।